नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया की नजर न्यूज में। आपको बता दें कि सुल्तानपुरी हादसे में दिल्ली पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गई है, मृतका की सहेली। जी हां, मृतका की सहेली ने पुलिस को दिए बयान में मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे के तहत बोलेनो कार सवार 500 आरोपियों के हैवानियत का पता लग गया है। पुलिस को मिली चश्मदीद गवाह मृतका की ही सहेली है, जो घटना के समय मृतका की स्कूटी पर पीछे बैठी थी और मृतका उसे घर छोड़ने जा रही थी। इस मामले में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं खुद मृतका की सहेली से इस वीडियो में। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उस दौरान उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। तो हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। बस और कुछ जानना है आप लोगों को? सिक्वेंस कुछ नहीं, सामने से कार आ रही थी और जी कार आ रही थी। हाँ, क्या हुआ? सामने से कार आ रही थी, सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा। मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। उसी दौरान मैं वहाँ से उठ के 2 मिनट में मैं भाग गई वहाँ से। ये था सारा सस्पेंस। स्कूटी को टक्कर मारी थी। नहीं, गाने उन्हें कुछ भी नहीं बज रहे थे गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं थे गाड़ी के अंदर। है नहीं, वो लड़के रुके ही नहीं वहाँ पे। और वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा। उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। और ये 2 लड़की थी, एक को हम हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं, और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा। वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे। वो हमारी हो रही थी, सुनो, मैं बोल रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस कान पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर। ये बात थी। घूमने के बाद हम उसके घर गए। घर जाने के बाद बकायदा हम उसके घर वर गए। घर जाने के बाद उसने मेकअप करा, थोड़ा बहुत टचअप करा अपने मुंह फेस का। फिर मैं तो मेकअप करती ही नहीं, उसने करा जो भी करा फेस पे। करने के बाद फिर हम वहाँ से निकलने के बाद हम सीधा गए वहाँ पे। हम बैठे, खाया पिया, मतलब अपने उसने फ्रेंड बुलाया, अपना बीएफ बुलाया, उससे बातचीत हो रही थी उसकी। वो होने के बाद जो उनका अंदर का मैटर है वो मुझे नहीं पता जो हुआ उनके बीच में। मैं गई बाहर 24/7, उसके दोस्तों ने मुझे निकाल दिया बाहर कि तू जा 24/7। मैं चली गई 24/7। वो लड़की थी सिर्फ अकेली वहाँ पे। फिर वो लड़की थी वहाँ पे, और वो बॉयफ्रेंड था उसका। उनके बीच क्या बात हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता। उनकी बात होने के बाद, उन दोनों में बात होने के बाद मैं आती हूँ 24/7 से ऊपर चढ़ती हूँ। वो मुझे बोलती है कि ना निधि मुझे घर जाना है। मैंने क्या हुआ? कह रही मुझे घर, 2 बजे की बात है ये, मुझे घर जाना है। मैंने क्या हुआ? बोले मुझे घर जाना। हम नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद मैंने कहा मैं ड्राइविंग करूंगी। उसने कहा नहीं तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हम दोनों में इस बात पे थोड़ी वो हो रही थी कि मैं ड्राइविंग करूंगी, वो कह रही मैं करूंगी, बस ठीक है। फिर हम उसके बाद हम सीधा ड्राइविंग करते करते हम सीधा अपने घर जाने के लिए निकल चुके। निकलने के बाद हम कट में मुड़े, वहां से सामने से गाड़ी आ रही थी और हमारी स्कूटी जा रही थी। तो सामने से जाने के बाद वो एकदम टक्कर हुई।
वो जो मेरी फ्रेंड थी वो आगे की तरफ गिरी, इसलिए उसका वो नीचे कनेक्टर साइड, जो इधर ड्राइविंग साइड है तो कनेक्टर साइड वो फंस गई। फंसने के बाद बस हो गया हूँ। बस तो उनको पता था